बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जानिब से मैं वैसे भी आपको एक नए कोर्स में हिमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हुआ है हमारा डॉटमिन के हवाले से, जिसमें हमने डिस्कस करना है डॉटमिन की फील्ड के हवाले से टोटली। यहाँ पर देखें डॉटमिन सिविल कंप्लीट कोर्स इंट्रोडक्शन विद कोर्स कंटेंट, यानी डॉटमिन कोर्स क्या है इसका मुकम्मल तारुफ करेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड में इसकी स्कोप बयान करेंगे। ओके, तो डॉटमिन कोर्स की डिटेल जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि ये कोर्स है किस फील्ड के रिलेटेड। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड एक कोर्स है। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे आप सिविल आर्किटेक्चर में जाएं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, आप वहां पर आपको ड्राइंगें नजर आएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में बगैर ड्राइंगों के काम नामुमकिन है। क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड बाकायदा एक डिजाइन की जाती है ड्राइंग के हिसाब से, पूरी एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो वहाँ डिपार्टमेंट में किसी भी जगह पर आप जाएं, वहां पर आपको ड्राइंगें नजर आएंगी। वो ड्राइंगें कौन बनाता है? ये ड्राइंगें सारी डॉटमिन बनाता है। सबसे पहले इनकी शुरू में भी ड्राइंगें बनती हैं, उसके बाद इनकी मिडिल में ड्राइंगें बनती हैं वर्किंग ड्राइंगें, और लास्ट पर इनकी एज बिल्ड ड्राइंगें बनती हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि डॉटमिन की इंजीनियरिंग फील्ड में कितनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ड्राइंगों के जितना रिकॉर्ड वगैरह होता है ये सारा डॉटमिन के पास ही होता है, इसी के थ्रू ये जाता है सारा। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको इन ड्राइंगों के मकासद बताता हूँ कि इनका मकासद क्या होते हैं, पर्पसेज ऑफ ड्राइंग्स। ओके, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहां पर इसका टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, उसके बाद इसकी ड्राइंगें बनती हैं। ड्राइंगें बनाने का मेन मकसद होता है कि जगह की सही तरीके से प्लानिंग की जाए। अगर कोई बड़ी सी आबादी सपोज करें या रोड वगैरह कुछ भी करनी तो एक प्लानिंग के तरीके से की जाए। नंबर 2 पर इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि इस पर टोटल खर्चात कितने आते हैं। और थर्ड नंबर पर इसका फ्यूचर में रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर नया को काम स्टार्ट किया जाए इस साइट पर तो आपके पास ऑलरेडी इसके बारे में फुल डिटेल हो। तो ये कुछ बेसिक ड्राइंगों के मकसद होते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हम इस कोर्स के बारे में कि नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे। ये 55 लेक्चर होंगे, टोटल लेक्चर की तादाद 55 है। और लास्टली हम कोर्स के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है। कोर्स के मौजूआत कौन कौन से, इस कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम। तो नंबर 1 पर हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे डॉटमिन कौन है, इंजीनियरिंग फील्ड में इसकी कौन कौन सी इकसाम है। नंबर 2 पर आता है हमारे पास इंजीनियरिंग और डॉटमिन में क्या फर्क होता है, इंजीनियरिंग वर्सेस डॉटमिन, इनकी एजुकेशन क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, सैलरीज क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, दोनों की कंपैरिजन में देखा जाए तो। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ऑफिस में डॉटमिन की जिम्मेदारियां क्या होती है, यानी डॉटमिन ड्यूटीज इन ऑफिस विद डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी आर्किटेक्चर में हो, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में। मैंने सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की ताकि आपको अपनी पोजीशन का पता चल जाए। ओके, नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री की शिकाल, उसकी एग्जाम, क्योंकि फ्यूचर में हमने इस कोर्स में ड्राइंगें बनानी है, तो सबसे पहले हमें बेसिकली कुछ ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ज्योमेट्री की शिकाल के बारे में बताया कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड में इसकी एग्जाम होती है। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया लाइन एंड इट्स टाइप्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी लाइनें इस्तेमाल होती हैं। लेक्चर नंबर 6 होगा हमारा एंगल एंड इट्स टाइप्स, जाविये उनकी एग्जाम कौन सी है। यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री की कुछ बेसिक शिकाल बताई है ताकि जरूरी आपको पता चलनी चाहिए जो आपकी फील्ड में काम आएंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने ट्रायंगल और इसके टाइप्स, मसलस की तारीफ क्या है और इसकी एग्जाम कौन कौन सी है। लेक्चर नंबर 8 में चौकोर और इसकी एग्जाम कौन सी है, यानी क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया पॉलीगॉन और इसकी एग्जाम कौन सी है। लेक्चर नंबर 10 में सर्कल एंड इट्स पार्ट, दायरा और इसके हिस्से कौन कौन से होते हैं। लेक्चर नंबर 11 में यूनिट ऑफ एरिया, यानी एरिया के पैमाने का स्केल कौन कौन से पैमाने हम इस्तेमाल करके हम किसी भी एरिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 12 पर आता है हमारे पास मरले के हिसाब से कि एक मरला कितने स्क्वायर फीट का होता है, क्योंकि बाज़ जगहों पर कहा जाता है 272/25 का होता है, बाज़ जगहों पर 250 का, बाज़ जगहों पर 225 का। तो ये किस हिसाब से होता है मैंने इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग यूनिट्स को तब्दील करने का तरीकाकार, स्क्वायर यूनिट कन्वर्जन। लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कस किया बिल्डिंग मटेरियल, उसके यूनिट्स की मालूमात, यानी बिल्डिंग में मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद यूनिट्स के कौन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। नंबर 15 में इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्तलिफ अल्फाज और इस्तेमाल, यानी एब्रिविएशन जो हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल होती हैं। लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस किया बिल्डिंग की अकसाम कौन कौन सी होती है और इसके इस्तेमाल के मकसद क्या होता है, यानी टाइप ऑफ बिल्डिंग कौन सी है, पर्पस इन इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, नंबर 17 में हमने डिस्कस किया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है और किस तरह इसके एलिवेशन बनाया जाता है, यानी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मुख्तलिफ एलिवेशन बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड इट्स पर्पस इन इंजीनियरिंग फील्ड। लेक्चर नंबर 18 हमारा होगा मुजस्समाती ज़िल, यानी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन एंड इट्स पर्पस इन इंजीनियरिंग फील्ड। मुजस्समाती ज़िल क्या है और किस तरह इसके 3D एलिवेशन बनाए जाते हैं, यानी हम 3D शेप जितनी भी बनाते हैं वो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 90 में मैंने डिस्कस किया फाउंडेशन क्या है, इसके मकसद क्या होते हैं, उसकी अकसाम कौन कौन सी है। इस लेक्चर में मैंने तमाम फाउंडेशन को, चाहे वो शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन है, सारों के बारे में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन कराया, बाकी इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए शैलो फाउंडेशन क्या है, इट्स टाइप कौन सी है, हल्की बुनियादें क्या होती हैं, उनकी एग्जाम कौन कौन सी है। इस लेक्चर में मैंने तमाम शैलो फाउंडेशन को डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस किया गहरी बुनियादें क्या होती हैं, यानी डीप फाउंडेशन है, इट्स टाइप कौन कौन सी हैं, उनकी एग्जाम वगैरह कौन कौन सी है। इस लेक्चर में मैंने डीप फाउंडेशन सारी कवर की है एक ही लेक्चर में।
लेक्चर नंबर 22 हमने डिस्कस किया खिड़कियों का इस्तेमाल क्या होता है, उनकी इकसाम कौन कौन सी होती है, उनके मकासद वगैरह क्या होते हैं। इस लेक्चर में हमने खिड़कियों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 23 में हमने डिस्कस किया दरवाजों का इस्तेमाल क्या होता है, उनकी मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी जो कि हमारी इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल होती हैं। डोर एंड इट्स पर्पस इन इंजीनियरिंग फील्ड। लेक्चर नंबर 24 में हमने डिस्कस किया बिल्डिंग ड्राइंग की इकसाम कौन सी है, उनके मकासद क्या होते हैं। यानी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंगें होती हैं। ज़ाहिर बात हमने लास्टली बनानी होती है सबमिशन ड्राइंग, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी ड्राइंगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखें टाइप ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग एंड इट्स पर्पस। लेक्चर नंबर 25 में हमने डिस्कस किया साइड प्लान क्या होता है, साइड प्लान ड्राइंग के मकासद क्या होते हैं, बनाने का तरीकाकार क्या होता है। साइड प्लान ड्राइंग एंड इट्स पर्पस इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डिटेल से साइड प्लान को। लेक्चर नंबर 23 में हमने डिस्कस किया की प्लान क्या होता है, इसकी ड्राइंग किस तरह बनाई जाती है, मकासद क्या होते हैं। की प्लान ड्राइंग एंड इट्स पर्पसेस इन इंजीनियरिंग फील्ड। लेक्चर नंबर 27 में हमने डिस्कस किया लाइन प्लान क्या होता है, इसकी ड्राइंग किस तरह बनाई जाती है, उनके मकासद क्या होते हैं। लाइन प्लान ड्राइंग एंड इन पर्पस इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। लेक्चर नंबर 28 में हमने डिस्कस किया तफसीली प्लान क्या होता है, इसकी ड्राइंग किस तरह बनाई जाती है, इसके मकासद वगैरह क्या होता है। ये हमने डिटेल से लेक्चर में डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 29 में हमने डिस्कस किया फ्रंट एलिवेशन क्या होता है, इसकी ड्राइंग किस तरह बनती है, इसके मकासद क्या होते हैं। फ्रंट एलिवेशन ड्राइंग एंड इट्स पर्पस। लेक्चर नंबर 30 में हमने डिस्कस किया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसकी ड्राइंग के मकासद क्या होते हैं, इनकी इकसाम कौन कौन सी हैं। लेक्चर नंबर 31 में हमने डिस्कस किया पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, इसके मकासद क्या होते हैं, बनाने का तरीकाकार क्या होता है। लेक्चर नंबर 32 में हम डिस्कस किया लैंडस्केप प्लान क्या होता है, इसके मकासद क्या होते हैं, इनको बनाने का तरीकाकार क्या होता है। ये मैंने एक एक लेक्चर में डिटेल चीज़ें डिस्कस की हैं। और यहाँ पर देखिए फाउंडेशन लेआउट प्लान के मकासद क्या होते हैं, इनके बनाने का तरीकाकार क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फाउंडेशन क्या होती है, यहाँ पर हमने फाउंडेशन लेआउट प्लान क्या होता है। जब हम फील्ड पर काम करते हैं तो वहां पर हम इसका सबसे पहले लेआउट करते हैं, तो लेआउट किस तरह किया जाता है मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 34 में हमने डिस्कस की सीढ़ियाँ क्या होती हैं और इनके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। लेक्चर नंबर 35 में हमने डिस्कस की सीढ़ी की मुख्तलिफ किस्म कौन सी, उनके मकासद क्या होते हैं, क्योंकि बाद जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू देयर यूज। लेक्चर नंबर 36 में हमने डिस्कस किया था डार्ट क्या होती है और इनके मकासद क्या होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्चेस इन पार्ट ऑफ आर्चेस इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेक्चर नंबर 37 में हमने डिस्कस किया डिजाइन और मटेरियल के लिहाज से डार्ट की किस्म कौन कौन सी होती हैं। लेक्चर नंबर 38 में हमने डिस्कस किया लेंटल क्या होता है और मटेरियल के लिहाज से इसकी किस्म कौन सी होती हैं। लेक्चर नंबर 39 में हमने डिस्कस किया फर्श क्या होते हैं और उसके मकासद क्या होते हैं और कौन कौन से इसके हिस्से होते हैं। लेक्चर नंबर 40 में हमने डिस्कस किया मटेरियल के लिहाज से फर्शों की मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन सी हैं। लेक्चर नंबर 41 में हम डिस्कस किया कॉलम लेआउट प्लान के क्या मकासद होते हैं, उनके बनाने का तरीका वगैरह क्या होता है। लेक्चर नंबर 42 में हमने डिस्कस किया बीम लेआउट प्लान किस तरह किया जाता है, इनके मकासद क्या होते हैं, उनका बनाने का तरीका वगैरह क्या होता है। लेक्चर नंबर 43 में हमने डिस्कस किया सेप्टिंग टैंक ड्राइंग क्या होती है, इसके मकासद क्या होते हैं, बनाने का तरीकाकार वगैरह क्या होता है। ये सारा कुछ हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 44 में हम डिस्कस किया सॉकेट पिट क्या होती है, इसकी ड्राइंग किस तरह बनती है, उसके बनाने का तरीकाकार क्या होता है। लेक्चर नंबर 45 में हमने डिस्कस किया बाउंड्री वॉल क्या होती है, इसके मकासद क्या होते हैं, बनाने का तरीकाकार क्या होता है। डिपेंड करता है हमारी डिजाइनिंग पर, हम किस किस तरह इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 46 में हमने डिस्कस किया मंडेर क्या होता है, मंडेर की ड्राइंग यानी हमारे पास जो पैरापेट वॉल होती है उसको हम किस तरह बनाते हैं। लेक्चर नंबर 47 में हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री वॉल में और कंपाउंड वॉल में फर्क क्या होता है, बाउंड्री वॉल वर्सेस कंपाउंड वॉल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों उनके नाम डिफरेंट है, इनके अकसाम थोड़ी सी डिफरेंट है। लेक्चर नंबर 48 में हम डिस्कस करेंगे रैम्प क्या होता है और इसके मकासद क्या होते हैं। हमारे घरों में अक्सर आपको पता है कार के लिए रैम्प बनाया जाता है, तो इसके मकासद क्या होते हैं, इनको बनाने का तरीकाकार क्या होता है। लेक्चर नंबर 49 में हम डिस्कस करेंगे छतों की किस्म कौन सी होती है, उनके मकासद क्या होते हैं, यानी टाइप ऑफ रूफ एंड पर्पस। आपको पता होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के छत बनाए जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 50 में हम डिस्कस करेंगे ज़ेरे ज़मीन पानी का टैंक और छत पर पानी का टैंक बनाने के मकासद क्या होते हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनको बनाने का मकसद क्या होता है। बिल्डिंग में सेवरेज लाइनों की तनसीबात, उनके मकासद क्या होते हैं, यानी सेवरेज लाइन अरेंजमेंट इन बिल्डिंग्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इनके मकासद क्या होते हैं, इनको तनसीबात करने का सही तरीका क्या होता है। लेक्चर नंबर 52 में हम डिस्कस करें शेड्यूल ऑफ ओपनिंग, टेबल बनाने का मुकम्मल तरीकाकार, क्योंकि हम सबमिशन ड्राइंग बना रहे हैं तो इस वजह से हमें सारी चीज़ें बनाने के बाद लास्ट पर हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं, डिटेल वगैरह होती है। तो इसमें शेड्यूल ऑफ ओपनिंग हमारे पास होती है, कंप्लीट टेबल हम किस तरह बनाते हैं इसका। लेक्चर नंबर 53 में हम डिस्कस करें शेड्यूल ऑफ एरियाज क्या होते हैं, टेबल बनाने का तरीकाकार क्या होता है इसका।
जो कंप्लीट टेबल हम बनाते हैं एरियाज के हवाले से, कौन कौन सा एरिया कवर्ड है, ओपन है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 54 में हम डिस्कस करें तसरीहात बराए सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँ सब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके बाद उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होती है, हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 55 में कि महकमा बल्दिया में जमा कराई जाने वाली घर की मुकम्मल ड्राइंग क्या होती है। जो हम सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं, जो हमारे बल्दिया ऑफिस में होती है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवाई जाती है, ये किस तरह बनाई जाती है, इनके मकासद वगैरह क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम डिटेल से ये सारी चीज़ें डिस्कस करके फाइनली अपनी एक सबमिशन ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन लेक्चर सीरीज से काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्टूडेंट इस फील्ड में नए हैं उनके लिए भी लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोर्स का बाकायदा आगाज करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके और स्टेप बाय स्टेप आप लेक्चर को फॉलो करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। उम्मीद है ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जो भी सवालात आप इस कोर्स के रिलेटेड पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।